Hello students, a warm welcome to all in our new session of management accounting. In today's session, we are going to extend our discussion by considering the difference between management accounting with the other two prime branches of accounting. As till today's class, we have already discussed a detail, all details, we can say all detail about financial accounting, cost accounting and management accounting. Those who have not gone through those classes, please go through those classes so that you can easily understand today's session. Because in today's session we are going to make a comparison or to find the difference between these three branches of accounting. As in the previous class we have already discussed about the difference between financial accounting and cost accounting. Clear? And now we came to know about a new branch of accounting which is management accounting. So management accounting concept is also clear to you. I have already explained each and every point, fundamental things about management accounting, starting not only management accounting but is financial accounting, cost accounting, management accounting in our previous classes regarding their feature, their characteristics, their object, scope, function, advantage, limitation and working process. Except the practical thing. Practical thing about financial accounting, you did it in +2 level, clear? And about cost accounting, you will do in some further classes, and management accounting we will do in subsequent classes of this subject. Clear? So that is the practical matter. First of all, you should know the theoretically all about the three branches of accounting. So I hope आप सबको वो सब चीजों के बारे में पूरा का पूरा क्लैरिटी आ गया होगा. ठीक है? So आज हम क्या करेंगे, that is the last fundamental thing, कि हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो फाइनेंस कॉस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी बचा क्या, मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर? सो आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन ये दोनों के बीच में ये दो फाइनेंस कॉस्ट, क्लियर, सॉरी फाइनेंस को मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट को कॉस्ट के साथ क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंस में बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर बेसिस वी कैन नॉट डिफरेंशिएट टू डिफरेंट थिंग्स. क्लियर? और टू डिफरेंट थिंग ले लो कि ऑब्जेक्ट ले लो, पर्सन ले लो, कुछ भी ले लो, दो चीजों के बीच में अगर हम कुछ भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कोई कंपैरिजन करते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड ए बेसिस. विदाउट बेसिस इट इज नॉट कॉल्ड एज ए कंप्लीट और परफेक्ट डिफरेंस. है कि नहीं? मैं आपको बोलूंगा आप बहुत ज्यादा लंबे हो, ठीक है, क्लियर, यू आर वेरी टॉल, क्लियर, एंड और किसी एक बच्चे को बोल दूंगा, क्लियर, कि यू आर वेरी शॉर्ट. क्लियर? तो विदाउट एनी गिविंग एनी बेसिस इट इज नॉट ए परफेक्ट कंपैरिजन. बिकॉज आई से यू आर टॉल, ठीक है, बिकॉज यू अटेन योर एज. आप लोग अभी 20 ईयर्स के पास आ गए हो, है कि नहीं, 20-25 ईयर्स और कुछ भी आप बड़े हो. तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू आवर एज आवर हाइट आल्सो ग्रो. क्लियर? सो आपका हाइट डेफिनेटली ज्यादा रहेगा. बट मैं जो बोला हूं कि और एक स्टूडेंट को उसके साथ जो मैंने आपको कंपेयर किया कि वो वेरी शॉर्ट है, तो वो अभी पढ़ रहा है 5th क्लास में. तो दैट इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंस और परफेक्ट कंपैरिजन, बिकॉज यू बिलोंग्स टू ये सेक्शन एंड दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू अनदर सेक्शन. सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट कंपैरिजन. ये आपको परफेक्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है कि नहीं? मैं आप अभी सेकंड ईयर में हो, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक +3 कंप्लीट ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो बोल देगा, मैं आपको बोला तू गधा है, तू कुछ नहीं पढ़ता, तुझे कुछ नहीं मालूम. तो आपको क्या लगा, ये सर ने अगर एकदम फालतू का कंपेयर कर दिया हम दोनों के बीच में. ये सुन नो, बिकॉज विदाउट एनी बेसिस मैं अगर बोलूंगा कि चलो +2 का ही लेते हैं, तो चलो +2 का आप और एक आपका फ्रेंड, उन दोनों के बीच में तो चलेगा. बट आप भी यू आर बिलोंग्स टू +2 एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट बिलोंग्स टू द ग्रेजुएशन. So that is not a comparison because there is no fixed basis. So basis is very much important in every differences. Clear? So don't forget to mention the basis while you are differentiating between two things, two objects. Clear? ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, पूछते हैं कि सर बेसिस नहीं लिखे, बेसिस ना लिखने से नहीं चलेगा.
बेसिस ना लिखें तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बेसिस ना लिखोगे तो दैट इज अनफेयर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। ओके, तो बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो चलो हम देखते हैं आज कि क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एज वी कैन कंपेयर बिटवीन दिस टू। ओके, चलो तो सबसे पहला है, ठीक है, द फर्स्ट वन, फर्स्ट बेसिस वी कैन से द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट डिफरेंस, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर? एज सिंपल, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है कि नहीं? यस, अलग है। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक है, आपको कंप्लीट लिखना है। मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंस, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि डिक्टेट करना मेरा पर्पस नहीं, मेरा पर्पस है आप लोग समझो, ठीक है। तो डिक्टेट आपको बुक में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो मैं यहां पे शॉर्टली लिख रहा हूं क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम्स टू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम क्या है? एम्स टू determine, it aims to determine profit and loss and financial profit and loss and financial position, profit and loss and financial position of a business concern, at or in period at the end of financial year. Clear? At the end of financial year, फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बिजनेस कंसर्न का प्रॉफिट लॉस निकाला, फाइनेंशियल पोजीशन निकाला, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एज अगर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव वो है क्या? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा डिफरेंट है। क्या कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू असिस्ट मैनेजमेंट in various decision making, okay, in various decision making and formulating plans and policies. Clear? प्लान पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेट करना, डिसीजन लेना, वो सारे चीजों में मैनेजमेंट को असिस्ट करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। जो कि दोनों का काम हो गया क्या? अलग हो गया। एक का काम है फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट बताना, और दूसरे का काम है असिस्ट करना मैनेजमेंट को इन डिफरेंट टाइम, ताकि वो उसके हिसाब से डिसीजन ले पाए और प्लान पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाए। क्लियर? आ गया समझ में, है कि नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचर क्या है। क्लियर? नेचर मतलब उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लियर? जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल, ओके, मॉनिटरी, क्लियर, ऑब्जेक्टिव, हिस्टोरिकल, मॉनिटरी, ऑब्जेक्टिव and quantitative data. Financial accounting is purely based upon historical, जो कि ऑलरेडी हैपेंड, विच इज ऑलरेडी हैपेंड एज वी नो, जो हो गया उसको रिकॉर्ड करना है मैनेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम। और जो कि है मॉनिटरी, जो कि मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसको मॉनिटरी टर्म में पहले हम कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड दोस थिंग्स। एंड देन ऑब्जेक्टिव मतलब पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन, नो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहां देखते हो? नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, जो हुआ बस उसको रिकॉर्ड कर दो, है कि नहीं? एंड देन आप बोलोगे सर हम जर्नल एंट्री में करते हैं ना, एक्सप्लेनेशन देते हैं, नो डाउट, बट उसके बाद फर्दर वो लॉस होता जाता है। कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा एक ट्रांजैक्शन के बारे में, है कि नहीं? अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको फिर जाना पड़ेगा जर्नल में। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट ए subjective matter, that is purely objective. Clear? And then quantitative data, only quantity data are measured. Clear? No quality is measured. Clear? उसके साथ ये डील करता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको पता है क्या कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन, ये किसके ऊपर बेस है? इट इज बेस्ड अपॉन
क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटी क्वांटिटी बोथ, क्लियर, सब्जेक्टिव, ओके, सब्जेक्टिव, ठीक है, एंड ये बोला क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव, यहां पे ये ऑब्जेक्टिव डील करता है, ये क्या सब्जेक्टिव डील करता है, ठीक है, इसका डील क्या है सब्जेक्टिव। एंड अनदर पॉइंट, ये जो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस करता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट के ऊपर ये डील करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो पास्ट में जो हुआ था उसको दे दिया, उसके बेसिस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि प्रेजेंट मतलब अब के टाइम पे हम क्या क्या करेंगे, प्रेजेंट प्लान, एंड दैट इज आल्सो टू फोरकास्ट द फ्यूचर, तो उसके साथ ये रिलेटेड होता है, ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में? तो दोनों में डिफरेंस है डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि यूजर है कौन, यूजर्स, यूजर्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कौन यूज करता है, अकाउंटिंग मतलब द इंफॉर्मेशन, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन यूज करता है, क्लियर। एज वी नो, आपको ये सब भी पता है कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली इंटरनल पर्पस, क्लियर। सो द यूजर्स वी कैन से the information carried from financial accounting is for internal and external users, clear। जो भी इंफॉर्मेशन कैरीड किया जाता है, लाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, दैट इज फॉर इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी यूज करते हैं, और जो कंपनी के बाहर हैं हमारे जो द डेप्टर, क्रेडिटर, सप्लायर, ठीक है, और जो गवर्नमेंट, पब्लिक, मीडिया, सबको भी जानने का हक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि आपको पता है कि ये ओनली असिस्टेंट है, असिस्टेंट, तो घर का मैटर जो है आपके घर के अंदर ही सुलझाना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस, कि कहीं पे भी अगर हमारा कोई भी ड्रॉबैक आ रहा है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में अगर हमारा कुछ मतलब ड्रॉबैक है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लूप होल्स है, तो वो चीजों को सॉल्व करना, दैट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया, ताकि हमारे बीच में जो भी क्या हो जाते हैं, जो लूप होल्स रह जाते हैं, मतलब जो भी गलतियां हो जाती हैं, उसको कैसे हम सॉल्व कर पाए। सो अगर आपके घर में अगर कुछ डीमेरिट्स हो, तो वो आप बाहर के लोगों को थोड़ी ना जाके बताएंगे। ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज योर अचीवमेंट एंड दैट इज योर ड्रॉबैक्स। अचीवमेंट्स को हम बाहर बताते हैं, बट ड्रॉबैक्स को अपनी फैमिली के, अपने घर के नहीं बताते हैं। बताते हैं क्या? नहीं बताते, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पर्पस कि फैमिली मैटर मतलब बिजनेस के अंदर क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, वो चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने ये बनाया। तो बनाने के बाद हमने मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट ओनली यूज करेगा, दैट मींस ओनली इंटरनल यूज। एक्सटर्नल्स को हम नहीं देंगे, क्योंकि उन लोग को अगर पता चलेगा कि इनके घर के अंदर इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, तो उनको अपने घर के ऊपर से ट्रस्ट हट जाएगा, है कि नहीं। तो बिजनेस के ऊपर अगर ट्रस्ट हट गया, तो सारे के सारे जो हैं अपने कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर सब हाथ छोड़ देंगे, तो उसको नहीं बताना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं कि द इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर इंटरनल यूज और यूजर्स, इज ओनली फॉर इंटरनल यूजर्स, क्लियर, इज ओनली फॉर इंटरनल यूजर्स। ओके, क्लियर, आ गया समझ में? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे कि लीगल प्रोसीजर मतलब ऐसा कोई लॉ, जैसे कि हम कंपनीज एक्ट बनता है कि नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 एंड नाउ अगेन रिपीटेड।
तो वो क्या बोलता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। सो लीगल प्रोसीडिंग, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक उसका प्रिपेयर करने का, उसको बनाने का एक लीगल प्रोसीजर रहता है कि नहीं? उसका एक लीगल प्रोसीजर रहता है, क्लियर। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाने का ऐसा कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मैनेजमेंट उसको जैसे भी, जो भी, जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कि भाई मुझे ये बना के दो, मैं डिसीजन लेने वाला हूं। तो ऐसे में अगर सी द रिजिड थिंग्स आल्सो फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, बट जो फ्लेक्सिबल है उसको अगर हम रूल में बांध देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये फ्लेक्सिबल वन है, मतलब पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट जब भी कोई भी कुछ भी बोलेगा करने के लिए, ये करके दे देगा। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा नहीं, आप कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं करेगा। उसका एक फिक्स्ड प्रोसेस है कि तो उसी में काम करेगा। पहले जर्नल, फिर लेडजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपको स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है, क्लियर। सो लीगल प्रोसीडिंग वी कैन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज prepared by following fixed legal procedures, okay, by fixed legal procedure, उसके लिए जो प्रोसीजर फिक्स रहता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग there is no such legal procedure, there is no such legal procedure laid down to prepare मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाने के लिए ऐसा कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स, कुछ लीगल प्रोसीजर नहीं है, ओके, क्लियर। ये आ गया समझ में आपको? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंपल्सरी ऑप्शनल। कंपल्सरी और ऑप्शनल, तो इसमें कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा कंपल्सरी है, आपको पता है? इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको बनाना जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज प्योरली ऑप्शनल, दैट इज प्योरली डिपेंड अपॉन द बिजनेस। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना to prepare management accounting, if you can't afford the expenses as we see, it is very expensive, then you may not go to prepare management accounting, so it is purely optional, clear। क्या बोलेंगे? financial accounting is compulsory to prepare or to follow, प्रिपेयर लिख दो, इज प्रिपेयर टू प्रिपेयर बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, इन बोथ लीगली एंड लीगली भी चाहिए और न्यूट्रली। न्यूट्रली मतलब न्यूट्रल वे, मतलब फेयर रिजल्ट, फेयर पोजीशन दिखाने के लिए भी चाहिए न्यूट्रली। और लीगली, लीगल मतलब लॉ भी बोलता है कि नहीं? अपना कंपनीज एक्ट भी बोलता है यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर। बट हियर वी कैन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली ऑप्शनल, क्लियर, not mandatory to prepare मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट में जो भी आते हैं स्टेटमेंट, उस में आपको कोई भी कंपल्सरी नहीं है। इफ यू वांट गुड रिजल्ट देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन नॉट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल मतलब जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कि नहीं? सो एज वी नो
financial accounting follow fixed principles. Okay, fixed principles, that is उसका हम क्या बोलते हैं, generally accepted accounting principles, clear, framed by इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमिटी. ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमिटी ग्लोबली जो अकाउंटिंग का रूल्स बनाते हैं, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, वो सारे उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योरली फॉलो करता है. ठीक है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट फॉलोइंग any strict rules or principles. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे फॉलो करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसा कोई भी फिक्स्ड प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता है. ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना है. ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग, क्लियर? रिपोर्टिंग क्या होता है कि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट. क्या है उसका रिपोर्ट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Financial accounting prepare its report, that is financial statement, clear, to show the result of बिजनेस का रिजल्ट शो करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाता है इन ए सिंपल मैनर, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर precise report to assist मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए ये रिपोर्ट बनाता है. ये रिपोर्ट बनाता है बिजनेस का रिजल्ट शो करने के लिए, ये रिपोर्ट बनाता है प्रिसाइज वे में मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए. ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, दैट इज वी कैन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग reports annually once in a year, that is at the end of financial year. We know financial accounting का reporting का frequency क्या है कि annually once a year, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर. क्लियर? बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर रिपोर्ट्स, क्लियर, प्रिपेयर रिपोर्ट्स मेनी टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाई मैनेजमेंट को जब भी जो भी चाहिए ये चीजों के लिए वो क्या करता है कि उन लोगों को रिपोर्ट बना के देता है. एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट को जब भी चाहिए ये रिपोर्ट बना के दे देगा. ऐसा कोई नहीं है कि एनुअली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसा नहीं है. जितने बार भी ये बना सकता है, मेनी टाइम्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि की टास्क मतलब मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू show
the result of the business as a whole, एज ए होल, पूरा का पूरा बिजनेस का मतलब एज ए होल मतलब कुछ भी फैक्टर का ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट का ले लो, कोई भी प्रोडक्ट का ले लो, कोई भी सर्विस का ले लो, कोई एसेट लाइबिलिटी, सब चीजों का ये क्या करता है, सब चीजों का इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे पुटअप करता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो बना के पूरा का पूरा रिजल्ट एज ए होल बनाता है. दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एज ए होल. पूरा बिजनेस का रिजल्ट एक साथ, एक ही रिजल्ट जो कि पूरे बिजनेस को इंडिकेट करता है. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर इंडिविजुअल टास्क, decision, department, okay, task, decision, department, persons, to show their performance. क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम रिजल्ट निकालते हैं, एक ही रिजल्ट पूरे के पूरे बिजनेस को इंडिकेट करता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वैसा नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी रिजल्ट आता है वो कैसा रहता है कि वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, पर्सन के लिए, डिसीजन के लिए हम अलग अलग रिपोर्ट बना के देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्लियर? ओके, हो गया? ये हो गया 9 पॉइंट्स. और भी पॉइंट्स हैं? ओके, नेक्स्ट वी कैन से, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि ऑडिट. क्लियर? अगर हम देखेंगे ऑडिट के बारे में तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स आर कंपल्सरीली ऑडिटेड बाय स्पेशल ऑडिटर्स. क्लियर? यह है कंपल्सरी इन द सेंस, आप बोलोगे कि सर कई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. यस, कंपल्सरी हर एक के लिए, बट जो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप्स हैं, उन लोगों के लिए कंपल्सरी नहीं है. वो अपना अकाउंट ऑडिट करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करवा सकते हैं. ठीक है, दैट इज ऑप्शनल फॉर देम. बट फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि कंपनी के लिए ये डेफिनेटली मैंडेटरी है. ठीक है, और ऑडिट के बारे में तो आपको पता है, ऑडिट मतलब to analyze, to examine, to verify, to authenticate the various statements, report, document which are prepared by the accountants. कि वो सही है कि गलत है. To find any kind of error, mistake, fraud in the organization or in the books of accounts. Clear? So here it is mandatory. But management or the statements of management account, the statements of management accounting is not required to audit. ऑडिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये चीजों को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी बनाते हैं वो चीजों को हम ऑडिट नहीं करते हैं. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज प्योरली, देखो सिंपल चीज है, ऑडिट क्यों नहीं करते? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो बनाते हैं द स्टेटमेंट्स, दोज आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, फिगर्स, है कि नहीं? फैक्ट फिगर. बट यहां पे ऑल आर एस्टिमेट्स. हम यहां पे एस्टिमेट करते हैं कि ये होगा, उतना होगा, इतना हो सकता है, फोरकास्ट करते हैं. तो फोरकास्ट में तो कोई प्रूफ नहीं होता है ना, तो प्रूफ होगा तो ऑडिट करेंगे ना, तो जरूरत नहीं है यहां पे. बट यहां पे होता है, फैक्ट एंड फिगर होता है. सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑडिट, क्योंकि जानने के लिए वो सही है कि गलत है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पब्लिकेशन. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो पब्लिकेशन मतलब कुछ पब्लिश होता है क्या? यस, कि द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पब्लिश्ड
is published in the public openly for internal and external users. इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूजर के लिए ये पब्लिकली पब्लिश किया जाता है ताकि हर कोई देख के अपना अपना डिसीजन ले पाए. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है? द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स, द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट पब्लिश्ड in the public. In the public, it is solely meant for internal use, internal users. ये ओनली इंटरनल यूजर्स के लिए ही है, एक्सटर्नल यूजर के लिए हम नहीं जाते हैं. मतलब पब्लिकली हम उसको सबमिट नहीं करते हैं. जैसे हमने देखा कि आपके घर के झगड़े को आप नहीं दिखाते हैं बाहर, बट आपके अचीवमेंट्स को आप दिखाते हैं. ठीक है, तो दैट इज पब्लिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब कब किसको प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि financial accounts are prepared before preparing management accounts. मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले हम इसको बनाते हैं. whereas मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड after the preparation of financial accounts. क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के बाद ही हम मैनेजमेंट अकाउंट बना सकते हैं, उससे पहले हम नहीं बना सकते हैं. बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइम फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन बिजनेस टू रिकॉर्ड द थिंग्स. ओके, सो ये सबसे पहले होता है. क्लियर? जैसे आपको पता है पहले फाइनेंस, फिर कॉस्ट, फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सब बनने के बाद ही आता है. ओके, देन 13 इसके सब अगर हम बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्योरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ये प्योरली इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं? ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है कि नहीं? ये अपने मतलब अपना रूल्स, अपने पॉलिसीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है. मतलब डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इंटरडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योरली इंडिपेंडेंट मतलब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. क्लियर? बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट for or financial account to start its analysis or start its work. ये अपना काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब तक एंड नहीं होगा, बिकॉज वी नो वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां पे एंड होता है, ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हुआ, बस यहीं से शुरू होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जर्नी. तो ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है. जब तक ये अपना नहीं बनाएगा काम, ये काम नहीं करेगा, ये भी अपने आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, क्लियर? आ गया समझ में? दैट इज द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, क्लियर? सो बाकी है कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, चलो देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट दैट वी स्टार्ट इज द मीनिंग. क्लियर? मीनिंग अगर हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कि एज वी नो कॉस्ट अकाउंटिंग
is a special branch. Cost accounting is a special branch to record, classify, clear? To record, classify cost. To record, classify cost and control over it. Clear? अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग हम देखें तो क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशल ब्रांच टू रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना कॉस्ट को और उसको कंट्रोल करना. ठीक है. और जैसे कि मैनेजमेंट के बारे में पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग टू assist management in decision making. क्लियर है कि नहीं? असिस्ट करना इसका काम है. असिस्ट करने के लिए इसको डेवलप किया गया और इसको डेवलप किया गया कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए. है कि नहीं? क्लियर. देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का? ठीक है. व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट कंट्रोल, allocation, absorption. Okay, cost control, allocation, absorption and इसके साथ और क्या करेगा? कॉस्ट रिडक्शन. क्लियर. ये है इतना इसका द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि हर एक फैक्टर में अपने जो कहीं पे भी ऑल द एक्सपेंसेस आर कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करना. ठीक है. उसको एलोकेट करना जो कि हम कर चुके हैं, एब्जॉर्ब करना और को कंट्रोल करना. है कि नहीं? और जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर. द मेन ऑब्जेक्ट इज टू एनालाइज, analyze and interpret financial statements. Clear. To assist और ऐसे लिख लो, to analyze the financial statement to measure its performance. Clear. उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो कि है अपना बैलेंस शीट, उसको डिफरेंट वे में क्या करना? एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना. दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि नेचर क्या है. क्लियर. नेचर क्या है? नेचर अगर हम देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग is depends upon past records. ऐसे नहीं मतलब एज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तरह मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या करता है? वो डिपेंड करता है पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर. मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, ये क्या करता है? वो चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे कम करना है, ये चीजों को ये क्या करता है? मेजर करता है. Clear. Depend upon past records and predict. Clear. Past records के ऊपर डिपेंड करता है and predict the current cost estimations. है कि नहीं? Predict the current cost estimation मतलब पिछले बार जब हमने 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया था तो उतना खर्चा हुआ था. आज अगर हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? बेस्ड अपॉन आवर डिफरेंट कॉस्ट टेक्निक अप्लाई करने के बाद
बजट करने के बाद, स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद, ये क्या होगा कि टू प्रिडिक्ट द करंट कॉस्ट एस्टिमेट्स, तो ये भी प्रिडिक्शन करता है समहाउ। वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन predictions. Okay, is depend upon predictions as its figures are estimated based on past performance, है कि नहीं? बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, आपका पास्ट परफॉर्मेंस जो हो रहा है, जो हो गया है, उसको रिलेटेड ये क्या करता है, फिगर जो लेता है प्रिडिक्शंस करके लेता है कि ये साल हमारा जो आउटपुट इतना हो सकता है, प्रॉफिट इतना हो सकता है, सेल्स इतना हो सकता है, हम इतना करेंगे, हमारा 5 साल का एस्टिमेट ये होगा। क्लियर आ रहा है समझ में? तो प्रिडिक्शंस करना बेस्ड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस। क्लियर? सो ये फैक्ट एंड फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्योरली प्रिडिक्शन फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी समहाउ प्रिडिक्शन करता है कि क्या होगा, कॉस्ट कैसे होगा, और ये भी समहाउ प्रिडिक्शन करता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है, बट दोनों का नेचर अलग है, क्योंकि ये फैक्ट एंड फिगर के ऊपर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है एस्टिमेट्स के ऊपर, है कि नहीं, जो कि रियलिटी नहीं होता है। ओके, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि स्कोप, स्कोप मतलब कौन कितना लंबा है, अगर हम देखेंगे द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज लिमिटेड और वी कैन से नैरो। क्लियर? इज लिमिटेड और नैरो, restricted up to cost control, we can say किसके ऊपर कि कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन, है कि नहीं, इसके इतना ही इसका स्कोप है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में आपको याद है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है कि नहीं? द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड, है कि नहीं? इट इन्वॉल्व almost all the functions and factors in an organization, है कि नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हम देखे कि कॉस्ट फाइनेंस ले लो, कॉस्ट ले लो, क्लियर, इन्वेंट्री ले लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, कि टैक्स मैनेजमेंट ले लो, कि प्लान करना, पॉलिसी बनाना, हर एक फंक्शंस में, फैक्टर्स में इसका स्कोप रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है। सो वी कैन से द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड एज कंपेयर टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? आगे समझ में ये 4 पॉइंट्स। देन देखेंगे और नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स। ओके, so after 4 points we can see principles. Okay, next is principles. ठीक है? so अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, so cost accounting is prepared based upon cost accounting standards. ठीक है? CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। क्लियर? प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन, बस इतना रख दो। ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वी नो देयर इज no principles. Clear? No principles rigidly follow in management accounting. Clear? मैनेजमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है। रिजिड मतलब स्ट्रिक्टली कोई भी हम फॉलो नहीं करते हैं। जब भी जो कोई भी रिक्वायरमेंट हो मैनेजमेंट को, जब भी कुछ भी चाहिए तो वो क्या करता है,
वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट देता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम वो सारी चीजों को रेडी कर देते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रिंसिपल्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर देखेंगे म्यूचुअल हेल्प, है कि नहीं? म्यूचुअल हेल्प मीन्स इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल हेल्प और वी कैन से इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल हेल्प, और इसको आप बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या? नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट in relation to मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंडिपेंडेंट प्योर इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, बट इन रिलेशन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्योरली इंडिपेंडेंट रिलेशन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज depend upon cost accounting for cost analysis and decision making। डिसीजन कॉस्ट को रिलेटेड चीजों को और मींस डिटेल वे में एनालाइज करने के लिए, कॉस्ट को रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ये क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा डिपेंड करता है। सो डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग है कि नहीं, रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है? क्लियर? सो एज लाइक जैसे कि हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि रिपोर्टिंग का वैसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, अकाउंटिंग का भी कोई वैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि नहीं रिपोर्ट करने का। क्लियर? क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट इट्स एसेंशियल, results to management cost account report its essential result to management in a regular basis, regular basis मतलब based upon production, okay, production product, okay, then job, ठीक है, बैच, ये बैच वाइज, जॉब वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्शन वाइज, ये डिफरेंट टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस में मैनेजमेंट को बोलता रहता है कि सोचो, मतलब जॉब मतलब एक स्पेशल ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर को लेके कोई भी हो गया डिसीजन वो इमीडिएटली दे देता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि ईयर एक साल में एक बार है कि नहीं, साल में एक दो तीन चार बार, ऐसा नहीं, जब भी रिक्वायरमेंट हो वो ऐसा दे सकता है। ठीक है? और रिपोर्ट में भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिपोर्ट बनाने का, है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे कि इज देयर एनी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इज देयर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड? नो, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म of reporting. Here they report in simple statement. ठीक है? अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। वो भी रिपोर्ट कैसे करते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बना के ही देते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, the statement of like the marginal cost, the statement of standard cost, clear, the statement of cost sheet, वैसे ही हम दे देते हैं। ठीक है? क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि रिपोर्टिंग का, जैसे हमें पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तो ये लोग बोलते हैं, ये रिपोर्ट बना के दे देते हैं। और एज लाइक दैट
there is no such standard format is used for reporting. रिपोर्ट करने के लिए ऐसा भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे भी कोई ऐसा यूज नहीं होता है. बेसिक सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्लियर रिपोर्ट हम बनाते हैं प्रिसाइज मैनर में, जो कि मैनेजमेंट टीम को अच्छे से समझ में आ पाए. ठीक है, क्लियर, ओके. सो ये हो गए 8 पॉइंट खत्म. नेक्स्ट हम देखेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एज अगर देखेंगे, क्लियर, एज मतलब कौन पहलाया, कॉस्ट अकाउंटिंग है कि नहीं. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओल्डर देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है कि नहीं. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओल्डर अकाउंटिंग मतलब बहुत पुराना वाला है, क्योंकि ये ओरिजिनेट हुआ था जबकि हमारा हुआ था क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंचुरी, है कि नहीं. क्लियर, कॉस्ट अकाउंटिंग older than management accounting as it was discovered during industrial revolution, है कि नहीं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th century. क्लियर, 18th सेंचुरी में ही ये आ गया था. Whereas 18 मतलब 18 के एंड में 19 ही बोलो, ठीक है, 19th सेंचुरी में ही आ गया था. ठीक है, 19th सेंचुरी. Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज न्यूअर, है कि नहीं. और हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यंगर देन कॉस्ट अकाउंटिंग एज इट इज developed in just 1950s. क्लियर, 1950s में ही डेवलप हुआ है. तो ये नया है, ये 19th, क्लियर, 19th के सेंचुरी में ही आ गया था, मतलब 1910 में आ गया था ये. क्लियर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था. ओके, क्लियर. और हम अगर देखेंगे और कुछ डिफरेंस, तो प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग किसे करते हैं, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग दोनों करते हैं, है कि नहीं. दोनों बेसिस है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए बेस फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. इट आल्सो मेक्स शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्लानिंग. कॉस्ट को लेके ये शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये एक बेस के हिसाब से काम करता है. ठीक है नहीं, ये एक बेस के हिसाब से काम करता है फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये खुद ही कर देता है. ठीक है कि नहीं. Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसे है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज cost accounting data for long term and short term planning and forecasting. क्लियर, शॉर्ट टर्म प्लानिंग फोरकास्टिंग दोनों करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा अलोंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा दोनों को यूज करके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग फोरकास्टिंग करता है कि नहीं. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अप्रोच मतलब कौन कैसा अप्रोच मतलब क्या करेंगे हम, मतलब किस टाइप के, मतलब इनका जो नेचर ऑफ वर्क कैसा है, डिपेंडेंट किसके ऊपर है. ठीक है, इट इज प्योरली हिस्टोरिकल. क्लियर, इट इज प्योरली हिस्टोरिकल अप्रोच. क्लियर. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचरिस्टिक in approach.
अप्रोच में ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हो गया उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये है क्या हम करेंगे, कैसा होगा, कैसे बेहतरीन होगा, इसके बारे में इसका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? क्लियर? देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ डाटा। जो डाटा यूज करते हैं वो कौन से टाइप का होता है कि नहीं? कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, है कि नहीं? कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये दोनों के ऊपर, दोनों के साथ डील करता है। ओके, क्लियर? ठीक है। और अगर हम देखेंगे, और एक पॉइंट अगर हम देखेंगे, ऐसे देखो स्टूडेंट्स, नेचर को लेकर आप कितने भी पॉइंट देखते हो, अभी 12 हुआ है और भी हम निकाल सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है, बट इतना मैक्सिमम इनफ है, ठीक है। और एक पॉइंट अगर मैं बोलूंगा कि एक्सपेंसेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो कौन एक्सपेंसेस है, और भी हो सकता है बहुत सारे पॉइंट, ठीक है। मैंडेटरी को लेके भी हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? मैंडेटरी को लेके वो तो डिफरेंस में आएगा, वो कंपैरिजन में आएगा जाएगा। जैसे कि ले लो कि कंपल्सरी और ऑप्शनल, तो ये अगर हम लेंगे पॉइंट तो दोनों ही ऑप्शनल है, दोनों ही कंपल्सरी नहीं है। ये कंपल्सरी है किसके लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर में ही कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। बाकी उसके लिए, बाकी सबके लिए ऑप्शनल है, आप करो तो करो, नहीं तो नहीं। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली ऑप्शनल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। कोई भी ले लो, ट्रेडिंग ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कोई भी ले लो, बट सबके लिए ये प्योरली ऑप्शनल है। आप करोगे तो करो, नहीं तो मत करो। इट इज प्योरली योर ओन इंटरेस्ट। ओके, क्लियर है कि नहीं? और अगर हम लेंगे एक्सपेंसेस के बारे में, अगर लेंगे एक्सपेंसिव अगर बोलेंगे तो क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि दोनों एक स्पेशल ब्रांच है, और स्पेशल चीज को लाने के लिए डेफिनेटली आपको स्पेशल खर्चा करना पड़ता है। सो एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली, कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट एक्सपर्ट्स लाना पड़ेगा, कॉस्ट का उसका जो अलग मेथड रहता है, टेक्निक रहता है, टूल्स रहता है, मशीन्स रहता है, सब आपको लाना पड़ेगा उसका टेक्निक के लिए। वैसे मैनेजमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाना पड़ता है, एक्सपर्ट्स लाना पड़ता है, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, हर कोई अलग रहता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। सो दोनों एक्सपेंसिव है, बट एज कंपेयर टू दिस टू, कॉस्ट अकाउंटिंग इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ उसको डिफाइन करेंगे, जज करेंगे, तो ये डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, ठीक है। तो बस स्टूडेंट, ये 14 पॉइंट इज एनफ फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है तो 8 मार्क्स का आता है, तो 8 मार्क्स आए तो डेफिनेटली आप 8 मार्क्स के लिए 10 to 12 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। 14 पॉइंट आपके पास है, जो भी याद आए, जो भी अच्छे समझ में आए, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो इन टुडेज सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड about the difference between management account to cost account and management to finance and management to cost account. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या कंपैरिजन है, कौन क्या काम करता है, वो हम डिटेल देख चुके हैं।
theoretically you have clear knowledge about cost accounting, financial accounting, management accounting. Clear? So with this, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कॉन्सेप्ट के बारे में ये हो गया आपका खत्म. ठीक है. इन आवर नेक्स्ट सेशन, जो कमिंग सेशंस में क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम और डिटेल में पढ़ेंगे उसको, उसके कोर्स को आगे लेते जाएंगे. जो डिफरेंट टेक्निक्स है, ठीक है, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, ठीक है. सो फॉर टुडेस, दैट इज द एंड ऑफ द टुडे सेशन. सो hope to see you in the next section. Thank you. Goodbye.